दोस्तों, बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री कहा जाता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, आप सभी समझ सकते हैं। यहाँ पे एक देख सकते हैं, लाठी के सहारे चलने वाले एक बूढ़े बाप को आप सब सभी देख सकते हैं। एक औरत को देख सकते हैं जिनके गोद में एक बच्चा है, नवजात बच्चा, जो कुछ भी नहीं जानता है कि अभी मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। और इस परिवार का जो घर है, एक बार घर हमको दिखा दीजिए। घर एक बार दिखाइए कैमरे के माध्यम से। इन लोगों का जो दशा-दिशा है, आप सभी समझ सकते हैं कि कैसे झेल रहे हैं अपने आप को। बिहार के लोगों की मानसिकता को बदल दिया गया है कि बिहार के लोगों के पास मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं बच गया है। बिहार के लोगों के पास बिहार छोड़ करके अदर स्टेट में जाकर के काम करना ही मजबूरी बन गया है। बिहार का कोई भी नेता हो, वो बिहार के लोगों के लिए जब वोट का टाइम आएगा, तो मजदूरी पे बात करके वोट नहीं मांगता है। बिहार के लोगों का मजबूरी का फायदा उठा करके वोट मांगता है। ऐसे-ऐसे लोगों के मजबूरी का फायदा उठाता है और वोट मांग करके जीत जाता है। उसके बाद फिर इन लोगों को भूल जाते हैं। 5 साल के बाद ही लोग उनको याद आते हैं। एक बिहार में लॉलीपॉप दे दिया जाता है, जिसके वजह से लोग खुश हो जाते हैं और अलग-अलग पार्टियों का झंडा घुमाने लगते हैं और पार्टियों को जिता देते हैं, सही और गलत का चयन नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काका जी से। इनका एक बेटा है जो कि तमिलनाडु कमाने जाता है, 2-4 हज़ार कमाने इस आस में जाता है कि हम अपने परिवार का जो दशा-दिशा है उसको हम बदल देंगे, अपने परिवार के लोगों को खुश रखेंगे, अपने बीवी को खुश रखेंगे, अपने माँ-बाप को खुश रखेंगे, अपने बच्चे को अच्छे पढ़ाई और शिक्षा दे सकेंगे। लेकिन वो हो नहीं पाता है और कमाने जाते हैं आस में, लेकिन वहाँ से लौट कर नहीं आते हैं। आप सभी सुन करके आप भी अपने आंसू को नहीं रोक पाएँगे। ऐसा दुर्घटना है, ऐसा दिल को दहलाने वाला दुर्घटना है। सबसे पहले इस पिताजी से हम जानते हैं कि इनका क्या कहना है और कैसे-कैसे घटना हुई थी। चाचा कैसे हुआ था ये सब? ये गेलन 3 तारीख के 3 2 तारीख के या सोमवार के हमरा मालूम शनिवार के गइल ना सोमवार के पता लागल जे हुँ, और देथी में देखे तड़प-तड़प के उ मने रोवत तारन गावत तारन कपड़ा देह पर से उतार रहल गे हुँ। आ बाबू हो बाबू भाई हो भाई कह के रोवत तारन। वो एथी पर देखनी मोबाइल से तब ओहि दिन से हमर के बेचैनी हमनी के हो गइल। अच्छा, मर रउआ पता गेलन। केंगा चल रहे बा? पता लागल दे कि साथे आदमी उनका गइल वो अपना पत्नी से बतियात रहे, वो हुँ, दूसरा स्टेट में स्टेशन पर जाके हुँ। कहता है कि उ उनको पता नहीं कि बोगी में ढुक गलन कि जंगल में कूद गेलन। अच्छा। आ देखनी मोबाइल पर तो तड़प-तड़प के रोवत आहे कछिया पहन के रोवत ताटे। अच्छा, यहाँ से जाए से पहिले कमाए जब गइलेन, तो रउआ जी। से कुछ कह के गए रहन? हाँ, कह के गेलन बाबूजी लड़का सके तनका सब्जी-उब्जी कीन के दे दिह हम जाएम हुँ, तो कमाएम तो हम पैसा देम, हुँ, हुँ। भेजम वहाँ से। लेकिन बीच में ई धंधा हो गया कि वो अब उ खत्मे दुनिया से खत्मे हो गलन तो हमनी कौना सहारा से सर हम रह जा। मतलब जाने से पहले वो बोल के गए रहलें कि हाँ, बाबूजी हमरा परिवार के हाँ, देखिए। देखिए कह के गेलन अच्छा, यहाँ हमरा से। कोई नेता लोग यहाँ आए रहल कि ना ना अभी? नेता लोग नहीं आया है। कोई नेता नहीं आया ना। है। कुछ आर्थिक मदद कोई दिया हाँ, है? आर्थिक मदद मिला है। किसके द्वारा मिला है? ये जन सुराग वाला आया है वो। जन स्वराज के पार्टी वाले लोग हाँ, दिए हैं। हाँ, दिया सब। 10,000 रुपए दिया है लोग। 10,000 के 5,000 देलक 5,000 मतलब बीस। उनके द्वारा जो भी आर्थिक हाँ, मदद वो मिला आपको हाँ, मिला वही है। से मिला। बाकी कोई पार्टी का हाँ, लोग ये नहीं आए सुमन हैं। वर्मा और भोला वर्मा सब ये सब मिल-मुल के दिवाया 20,000 रुपये। तमिलनाडु से आपके बेटे का जो बॉडी है, जी। कैसे आया यहाँ पे? बढ़िया एथी से एम्बुलेंस से और हवाई जहाज से आयल। वहाँ से चंदा-वंदा माँग के भेजल गेल तो वहाँ से आयल तो सब लोग हंगामा लागल रहे। अच्छा। सब लोग देखलक। हमनी के तो बोलारी से जे कोनो या आप मरत सभी नहीं सुन है। सकते हैं एक पिता को जो बोल रहे हैं कि जाने से पहले बेटा कह के जाता है कि हमारे परिवार को देखिएगा, सब्जी ला करके दीजिएगा और जाने के बाद सच में वो बेटा नहीं आता है। इस बूढ़े पिता के कंधे पे पूरे परिवार का बोझ छोड़ करके चला जाता है। अब उनकी पत्नी है, इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इनसे क्या आखिरी क्षण में भी बात हुई थी या नहीं हुई थी? आपसे बात हुआ था क्या उनका? जाते हाँ, समय बात बोला हो नहीं गया। कुछो कहानी बच्चा बात सब हो के देखत गए रहिए। लइका सन के देखत रह हुँ, हम जाम त कमा के भेजम त लइका सन के खियइह देखभाल करिह हुँ, हुँ, लिखा पढ़ा सब करिह। हुँ। अच्छा। तब बताइए जो हम लोग अब तो गट हो गया अथी हो गया तो हई लइका सन के देखेगा। हैं? अच्छा, हम जब लोग उ अपन गइलन जब उनका संग घटना भइल, ओकरा पहिले उ कुछ कहले रहलन? फ़ोन-ओन आए रहे उनकर? ना ना फोन ना बात उनकर ना भए कोनो रहे? सर बात पता ना कुछो ना लागल। भइल बा। तो उनका संग जौन घटना भेल एकरा पीछे के लोग बा, पता बा? ओई आप कौन हैं? साथ में उनका भाभी बानी। अच्छा, भाभी हैं आप। हाँ, उ साथ में ई हमारे पर्दार के एक सुरिंदर है, उनके साथ में उ गइनी। हुँ, गइनी तो उहे सोमवार के सुबेरे फ़ोन कइनी मंगलवार के हुँ, कि उ हमरा के लोग मार-पीट कइले बा हुँ, उ भाग गइल बाड़न।
उनका के देखा गया सर, चारों ओर ढूंढा गया, बहुत सोरस पर भी लगाया गया, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। हम लोग इतना रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, बच्चे भी सब लोग रो रहे थे। नहीं उसके पास में मोबाइल नहीं था सर, गरीब था, उसके पास मोबाइल वोबाइल कहाँ से आएगा। हम लोग के वही मजदूरी करके खाते हैं सर। तो वही पता लगा बाद में, उनकी भैया गए ढूंढने, तो वहाँ पर गए जब मिले, कोई पुलिस वाला वीडियो बताया तो रोने लगा कि मेरा भाई है। इतने दर्दनाक उसके साथ लोग किया है, आप लोग वीडियो देखे होंगे, कितना रो रहा तड़प रहा सर। तो वही गए, फिर हॉस्पिटल में था, बोले कि 10 तारीख में मर गया। 4-5 दिन जिया लेकिन कोई बचाया नहीं सर। हम लोग पहुंच नहीं पाए, कोई पता नहीं चला, तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाए वहां पे। फिर भैया उनके कैसे कैसे भूजा खा के पानी पी के ढूंढने गए। फिर वहाँ गए तो बताया, तो वहाँ गए कागज कार्रवाई करके, और लगभग 10 से 12 दिन में यहाँ पर एम्बुलेंस करके चंदा पैसा मांग के लाए हम लोग, जे कोई सरकार मदद करेगा। फ्लाइट से लाए, फिर एम्बुलेंस से लाए, लेकिन कोई नेता उता नहीं आया। हम लोग रो बिलो के रह गए, बच्चा सबको बताइए कौन देखेगा। हम लोग को तो इतना डर लग रहा है कि हम लोग के हस्बैंड कैसे जाएंगे वहाँ कमाने। अब हम लोग क्या खाएंगे। हम लोग यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का घर के कोई हेल्प मिले, इसको भी कोई नौकरी मिले जो अपना बच्चों को देखेगी। हमारा हम लोग को भी कोई मिले सर। हम लोग बहुत डर गए हैं, हम लोग बहुत डर गए हैं हम लोग अच्छा, के इसे घटना जो हुआ है इसको देख करके आप अपने घर के लोगों को बाहर कमाने भेजेंगे? नहीं जाने देंगे सर, हम लोग नहीं जाने देंगे। हम लोग के आमदी को कोई रोजी रोटी चाहिए यहाँ पर, कोई उन लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग के आमदी के कोई नौकरी चाहिए। बिहार के उन नेताओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो कि वोट बिहार का को टाइम आता है तो आप हाँ, लोग को बहुत बड़ा-बड़ा झांसा दे करके, बहुत बड़ा सपना दिखा और करके वोट आते ले लेते हैं? हैं चलो वोट देने, तो हम लोग जाकर वोट भी देते हैं, उन्हीं लोग को देते हैं ना, दूसरा को किसको देंगे। और आज कोई पूछने नहीं आ रहा है, बच्चों को देखने नहीं आ रहा, कोई नहीं आएगा। हम लोग के मालिक क्या कमाएगा, हम लोग क्या खाएंगे, बच्चों को कैसे प्रतिपाल करेंगे। हम लोग कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे। हम लोग का बच्चा भी हो गया है बड़ा बड़ा पढ़ने वाला सर, इसका भी है छोटा छोटा। अब अपना देखेंगे कि उनका देखेंगे। 4 भाई थे, इनका भी 4 बच्चे, हम लोग का भी 4, 3, 5 ऐसा ही बच्चा सब लोग का है। चलिए। अब सब लोग क्या खाएगा, क्या चाचा, खिलाएगा। वोट के टाइम आवेला तब बहुत बड़ा-बड़ा नेता वाला लोग बोलन से पीठ ठोकवा के चल जाला जी लोग। हाँ, रउआ वोट भी दे देवे नी। जी। आज रउआ दुख के घड़ी में कोई नेता यहाँ ना, नइखे आयल। कृष्ण पासवान विधायक उधायक कुछ नहीं खन आवत, पीठी चुका गएलन, देखभाल कुछ नहीं खन। हुँ। ये विपत में वो हम लोग को सहारा कोई नहीं है। आप ही लोग जो है जन सेवा, वही लोग 10 हुँ, हुँ। 5,000 रुपया दिया है, बस उतना ही है। इस परिवार से हम क्या पूछे जिसके ऊपर खुद ही दुख दुख का पहाड़ टूट गया है। इस पिता से क्या पूछे, इस लाचार पिता से जो खुद लाठी के सहारे चल रहे हैं और उनके ऊपर ये पूरा परिवार का बोझ इनके कंधे पे पड़ गया है। उन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं जो वोट का टाइम आता है तो बड़े-बड़े सपना दिखा देते हैं गरीब और मजदूरों को, और जब टाइम बीत जाता है, जब उनको एसी वाला दफ्तर मिल जाता है और गद्दे वाली कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि कीड़ा-मकोड़ा ये लोग हैं। कीड़े-मकोड़े की तरह लोगों को भूल जाते हैं। फिर वोट का टाइम आएगा तो जात-पात में बँटवारा करेंगे, धर्म-मजहब में बँटवारा करके लोगों से वोट ले लेते हैं और जीत जाते हैं। कभी आरजेडी का सरकार आती है तो कभी बीजेपी की सरकार आती है और सब यही कहते हैं कि हम मजदूरों के साथ हैं। लेकिन कोई भी असली अगर हकीकत देखा जाए तो कोई भी मजदूरों के साथ नहीं होता है। मजदूरों के साथ वही होता है तो उनकी मेहनत मजदूरी और उनकी लाठी जो अपने परिश्रम के बल पे पैसा कमाते हैं और वही से इनका हकीकत है, उसी से खाते हैं। बिहार के लोगों की मानसिकता को बदल दिया गया है कि बिहार के लोग यहाँ पे मजदूरी करेंगे और दूसरे स्टेट में जाएंगे और कमाएंगे और पिटाएंगे। और यही आवाज कोई अगर उठा देता है तो उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को लड़ाने का कोशिश किया जाए, हिंसा भड़का रहा है लोग। अगर सच्चा बात बोल दिया जाए तो नेताओं को मिर्ची लग जाती है और वो एफआईआर, झूठा एफआईआर करवा देते हैं। सिंपल सा बात बता देते हैं, हम किसी ब्लॉक में अगर चले जाएं, अगर वहां पे किसी पदाधिकारी के बारे में अगर हम लोग बात कर दे तो वहां पे उनके जो चमचे होते हैं वो लगते हैं उनकी तारीफ करने। किसी थाना में हम चले जाएं, किसी अगर थाना में जाकर के हम वहां पे अगर किसी थाना प्रभारी है वहां के किसी भी स्टाफ के बारे में हम कुछ बोल दे तो उनके जो चमचे होते हैं वहां पे उनकी तारीफ करने लगते हैं। सबसे बड़ा जो चमचा होता है उस चमचा के वजह से ही बिहार का आर्थिक स्थिति गिरा हुआ है और बिहार के लोगों का जो बदतर स्थिति है यही चमचा के वजह से। चमचागिरी जब तक चलती रहेगी तब तक बिहार के लोगों का विकास नहीं होगा। बिहार का नेता ऐसे ही लोगों को लूटते रहेंगे। बाकी आप सबका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी देख रहे हैं पाटलिपुत्रा टाइम्स, संदीप कुमार के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि हर प्रशासनिक लोगों के पास और हर नेता के पास ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।